क्या आप मनोविज्ञान विषय की महिमा को जानते हैं? क्या आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानते हैं? शायद नहीं। मनोविज्ञान विषय बहुत अद्भुत विषय है जो आपको अपनी मंजिल तक तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ जीवन को जीना भी सिखाता है, क्योंकि यह विषय खुराक देता है आपके दिमाग को। जी हाँ, हम सभी शरीर को चलाने वाले पेट को तो खुराक देते रहते हैं, पौष्टिकता का ध्यान रखते हैं, प्रोटीन्स का ध्यान रखते हैं, विटामिन्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम जीवन को चलाने वाले दिमाग को कोई खुराक नहीं देते हैं। और यदि खुराक देते भी हैं तो तनाव की, चिंता की, दुख की, तकलीफ की, क्रोध की। तो कैसे भला आप कुछ कर पाओगे? अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहोगे कि बहुत पढ़ता हूं पर याद ही नहीं होता है, याद किया हुआ भूल जाता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। बिल्कुल, आपका इस तरह की बातें करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अपने दिमाग को खुराक क्या दे रहे हैं। इस संसार में एक आदमी महान बन जाता है तो दूसरा कुछ नहीं बन पाता। एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो दूसरा असफल। एक व्यक्ति भगवान बन जाता है तो दूसरा शैतान। इन सब के पीछे हाथ होता है व्यक्ति के दिमाग का। याद रखें, दिमाग रूपी अद्भुत शक्ति, कुदरत का यह अनमोल खजाना केवल इंसान को मिला है, और यह हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, हम अपने दिमाग को कैसे विकसित करना चाहते हैं। क्या 100 साल पहले किसी ने मोबाइल फोन बनाने की कल्पना की थी? क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक छोटे से कार्ड के अंदर सभी ग्रंथालय समाहित हो जाएंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी कि इंसान चांद तक चला जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये सब कुछ हुआ इंसान के दिमाग के कारण। व्यक्ति का ये दिमाग जो केवल और केवल 1.25 किलो का है, जिसका आकार छोटा सा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह 1.25 किलो का दिमाग किसी को आइंस्टीन बना सकता है तो किसी को केवल मजदूर। तो यदि आप अपना नाम करना चाहते हैं, जीवन में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस दिमाग को सही दिशा में चलाना आना चाहिए। क्योंकि यदि आपने इस दिमाग को सही दिशा में नहीं चलाया तो जमीन पर गुमनाम होकर रह जाओगे। ना कोई आपको जान पाएगा और ना ही कोई आपको पहचान पाएगा। और ऐसा जीना भी कोई जीना होता है? अरे इस दुनिया में आए हो तो नाम भी करना है, मान और सम्मान भी पाना है। तो इस दिमाग का सही उपयोग करना सीखो। आपको पता है, दिमाग का सही उपयोग करने से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। कालिदास जी की कहानी तो आपने सुनी ही हो। क्या नाम था उनकी पत्नी का? जी हाँ, विद्योतमा। विद्योतमा जो रूपवान थी, गुणवान थी। विद्योतमा ने एक शर्त रखी थी कि वो शादी उसी से करेगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो फिर क्या था, सभी जगह के राजकुमार आए, लेकिन कोई भी विद्योतमा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका। अब सब परेशान कि शादी किससे होगी। उस समय लड़का ढूंढने का काम नाई, ब्राह्मण वगैरह करते थे। एक बार उनकी टोली जंगल से गुजर रही थी तो उनकी निगाह पड़ी कालिदास जी पर, जो एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे, उसी डाली को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे। तो उन सब ने देखा कि ये मूर्ख, अरे मूर्ख नहीं, ये तो महामूर्ख है। जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा है। डाली अगर कटेगी तो वो भी डाली के साथ धड़ाम नीचे। तो उन सभी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कालिदास जी से कहा कि नीचे उतरो। कालिदास जी नीचे उतरे। फिर कालिदास जी से कहा कि देखो, हम तुम्हारा विवाह एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी से करवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, बोलना कुछ भी नहीं है। तो कालिदास जी ने कहा ठीक है। तो भाई गेटअप वेटअप चेंज किया गया
और कालिदास जी को वहां प्रस्तुत किया गया कि महान विद्वान, लेकिन इनका मौन व्रत चल रहा है, ये बोलेंगे कुछ नहीं, केवल इशारों इशारों में जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक तरफ विद्योत्तमा बैठ गई और एक तरफ कालिदास। शास्त्रार्थ शुरू होता है। तो विद्योत्तमा शुरुआत करती है और कुछ पूछती है और पूछने में एक अंगुली का इशारा कर देती है। तो ये जब एक अंगुली का इशारा किया जाता है तो कालिदास जी क्या सोचते हैं कि अच्छा मेरी एक आंख फोड़ेगी, तो कालिदास जी 2 उंगली दिखा देते हैं और इस पर बहुत अच्छी चर्चा वहां कर दी जाती है कि यस, अच्छा रिप्लाई दिया है इन्होंने, क्योंकि उन्होंने इशारों में जवाब दिया था। उसके बाद वापस विद्योत्तमा कुछ बोलती है और इस तरह से पंजा दिखाती है। जब पंजा दिखाती है तो कालिदास जी सोचते हैं कि ये तो मुझे चांटा मारने की बात कर रही है, चांटा मारेगी, मैं तेरे घोंसा मारूंगा। और वो इस तरह से उस पंजे को इस तरह से करके और बिल्कुल शो कर देते हैं। तो वहां पर उनके इस इशारे को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो बिल्कुल विद्योत्तमा खुश हो जाती, कुल मिलाकर दोनों की हो जाती है शादी। और शादी होने के बाद जैसे ही कालिदास जी बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलते ही पता लग जाता है विद्योत्तमा को कि ये तो महामूर्ख है। कहां विद्योत्तमा किसी विद्वान से शादी करना चाहती थी, कहां उनकी शादी हो गई महामूर्ख से। क्या गुजरी होगी उन पर। आया विद्योत्तमा को भयंकर गुस्सा और गुस्से में झरोके से नीचे धक्का दे दिया। किसको? कालिदास जी को। जब नीचे धक्का दे दिया तो कालिदास जी घिसटते घिसटते देवी के मंदिर के सामने जा पहुंचे और वहां वो अपनी पत्नी का नाम रटते रहे, विद्या 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 विद्या। इतनी बार विद्या रटा कि देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्या दे दी? विद्या। फिर कालिदास जी ने अपनी उसी विद्या का सदुपयोग किया, अपनी दिमागी शक्ति का सदुपयोग किया और वो महामूर्ख कालिदास जी महाज्ञानी कहलाए। कई तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल महाकवि वो कहलाए। कहा वो महामूर्ख थे, महाकवि कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर अपनी दिमागी शक्ति का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया। आगे मैं आपके सामने नाम लेना चाहूंगी धीरू भाई अंबानी का, जो 12th क्लास फेल थे, लेकिन उनके दिमाग में धार थी और उन्होंने अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग किया। आगे बढ़ते चले गए और इतना आगे बढ़ गए कि आज मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में उनका नाम प्रस्तुत कर रही हूं। तो बेटा, आप सबको भी अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग करना है ताकि आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सको, उगता हुआ सूरज बन सको। जी हाँ, उगता हुआ सूरज जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। तो यदि आप इसी तरह की क्लासेस को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो डॉक्टर वंदना जाधव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स, पीडीएफ, हार्ड कॉपी नोट्स, बुक्स आदि उपलब्ध है। जी हाँ, केवल मनोविज्ञान का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9587305306। प्रिय विद्यार्थियों, नवरात्रि दशहरा के पर्व पर करे सुनहरे भविष्य की शुरुआत विजय एजुकेशन के साथ। जैसे भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत दिलाई थी, वैसे ही बेरोजगारी पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एजुकेशन ले आया है आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर। अब टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करना हुआ और भी आसान, विजय एजुकेशन के सभी कोर्सेज पर 50% के डिस्काउंट के साथ। विजय एजुकेशन द्वारा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, सेकंड ग्रेड शिक्षक, रीट, CTAT, UPTAT, MPTAT व अन्य सभी कोर्सेज पर 15 से 25 अक्टूबर तक 50% का भारी डिस्काउंट। विजय एजुकेशन के साथ मिलकर करें अपनी जीत की तैयारी को और भी मजबूत। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें विजय एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन और अपने सपनों को साकार करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9587305306।